अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 11 में हम CLR 1 पार्सर जो है वो डिस्कस कर रहे थे, फिर उसके हमने डिफरेंट स्टेप्स जो है वो परफॉर्म किए थे थ्रू एग्जांपल। तो अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हम जो है वो दोबारा से CLR 1 पार्सर के स्टेप्स को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो ग्रामर है वो बेसिकली जो है वो एस प्रोड्यूसेस ब्रैकेट में एस और एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो इसमें हमारे पास टर्मिनल जो है वो सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट और स्टार्टिंग ब्रैकेट है, या हमारे पास टर्मिनल आ सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा आ सकता है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने कहा था प्रोडक्शन को नंबर देने हैं, तो दो प्रोडक्शन थी तो दो नंबर हमने असाइन कर दिए। और सेकंड स्टेप में हमने जो है वो ऑगमेंटेड जब वो CFG क्रिएट की थी और इसमें हमने ये वाली वो प्रोडक्शन ऐड कर दी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप जो है उसमें कैनोनिकल कलेक्शन वाला है। तो उसमें आपने जो पहले हमने जिस तरह कैनोनिकल कलेक्शन डिस्कस की थी उसी तरह हमने इसमें भी जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास जो चेंज आएगी वो क्या आएगी कि हमारे पास जो है वो लुक एट सिंबल्स आएंगे। असल जो काम है इसमें वो बेसिकली यही है कि हमें लुक एट सिंबल जो है वो किस तरह लिखने हैं, ठीक है। हम प्रोडक्शन के गेम्स में लुक एट सिंबल किस तरह आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने जो है कैनोनिकल कलेक्शन में कहा था कि आपने जो ऑगमेंटेड CFG के अंदर जो खुद से प्रोडक्शन ऐड की थी वहीं से स्टार्ट करना है। तो एस डैश प्रोड्यूसेस डॉट एस, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और डॉलर साइन जो है वो इसका लुक एट सिंबल हो जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि अगर डॉट के बाद जो है वो नॉन टर्मिनल आएगा तो फिर इस पर क्लियर अप्लाई होगा। तो जब भी क्लियर अप्लाई होगा तो हमने उस सिंबल की प्रोडक्शन लिखनी है। तो सिंबल की आपने दोनों प्रोडक्शन लिख दी, ठीक है, और स्टार्ट में आपने डॉलर साइन लगा दिया। अब ये स्टार्ट में आपने डॉट लगा दिया, ठीक है। अब डॉलर साइन यहाँ पर दोनों के अगेंस्ट किस तरह है वो हमने कहा था कि जिस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन आपने लिखी थी उसके बाद आपने सिंबल देखना है। तो इस एस के बाद कोई सिंबल नहीं था, तो फिर हमने जो इसका लुक एट सिंबल होगा वही जो है वो इन दोनों का भी लुक एट सिंबल मान जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या था कि डॉट के बाद फिर यहाँ पर हमने दोबारा देखना है कि डॉट के बाद यहाँ पर ब्रैकेट आ रही है तो ये टर्मिनल है, डॉट के बाद एप्सिलॉन आ रहा है तो ये बेसिकली प्रोडक्शन ही एंड हो चुकी है, ठीक है। तो अब इस पर जो है मज़ीद क्लियर अप्लाई नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट में देखें कि एस के थ्रू जो है वो गो टू का ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है और क्लोज स्टार्टिंग ब्रैकेट के थ्रू जो है वो गो टू का ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो एस के थ्रू जब आपने परफॉर्म किया तो एस डैश प्रोड्यूसेस एस और डॉट नेक्स्ट मूव हो जाएगा और यहाँ पर लुक एट सिंबल क्या रहेगा, डॉलर साइन रहेगा। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी आपने गो टू का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जो प्रोडक्शन आप लिखेंगे उसके जो यहाँ पर लुक एट सिंबल होगा नेक्स्ट पिछली स्टेट का वही नेक्स्ट स्टेट पर मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो स्टार्टिंग ब्रैकेट्स जो है उसके थ्रू हमने गो टू का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो एस प्रोड्यूसेस स्टार्ट ब्रैकेट और उसके बाद डॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एस और क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर साइन, ये वाला जो है इस प्रोडक्शन का पिछली प्रोडक्शन में जो लुक एट सिंबल था वही नेक्स्ट मूव हुआ, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ पर बात की थी कि डॉट के बाद अगर एस क्योंकि नॉन टर्मिनल है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लियर अप्लाई करना होगा। तो हमने एस की दोनों प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर भी लिख ली है। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो इस एस की दोनों प्रोडक्शन के अगेंस्ट लुक एट सिंबल आपको क्लोजिंग ब्रैकेट नज़र आ रहा है। तो ये किस तरह आया, ये आपने मैंने पहले भी कहा था कि जिस एस को या नॉन टर्मिनल को आपने देखा उस पर क्लियर अप्लाई किया उसकी प्रोडक्शन लिखी तो उस नॉन टर्मिनल के बाद वाला सिंबल आपने देखना है। तो अगर तो वो टर्मिनल होगा तो एज इट वो वैल्यूज़ आ जाएंगी या वो सिंबल्स आ जाएंगे, और अगर नॉन टर्मिनल होगा तो फिर उसका फर्स्ट सेट देखना है, ठीक है। दो चीज़ें, अगर तो नेक्स्ट सिंबल जो है वो टर्मिनल होगा तो वो टर्मिनल एज इट लुक एट सिंबल बन जाएंगे, और अगर नॉन टर्मिनल होगा तो फिर उसका फर्स्ट सेट आपने देखना है और फर्स्ट सेट के सिंबल आपने यहाँ पर एज ए लुक एट सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया। अब देखें कि हमारे पास ये वाली जो स्टेट है इससे नेक्स्ट मूवमेंट नहीं हो सकती, गो टू का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये वाली जो थर्ड स्टेट है इस पर हमारे पास जो है वो गो टू का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसमें देखें एस के थ्रू भी मूवमेंट होगी और फिर स्टार्ट ब्रैकेट के थ्रू भी होगी, ठीक है। तो एस के थ्रू देखते हैं, तो एस के थ्रू हमने गो टू ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो अब ये वाली जो पहली वाली प्रोडक्शन है वो क्या बन जाएगी, एस प्रोड्यूसेस स्टार्ट ब्रैकेट कैपिटल एस डॉट और क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर जो डॉलर था वो लुक एट सिंबल था तो वही नेक्स्ट मूव होगा लुक एट सिंबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डॉट के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। तो क्लोजिंग ब्रैकेट मैंने कहा था कि एक टर्मिनल है और जब भी डॉट के बाद टर्मिनल आएगा तो फिर उस पर जो है वो क्लोजर का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा,
ठीक है। अब देखें इससे नेक्स्ट यहाँ पर मूव कर लेते हैं। तो डॉट के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट के थ्रू जो है गो टू का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो ये वाली जो प्रोडक्शन थी वो अब इस फॉर्म में आ गई। एस प्रोड्यूसेस ब्रैकेट्स में एस आ जाएगा और डॉट एंड पर आ जाएगा, और यहाँ पर लुक एंड सिंबल डॉलर था तो वही नेक्स्ट में डॉलर मूव होगा। तो ये स्टेट अब यहाँ से नेक्स्ट गो टू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। वापस 3 स्टेट पर आते हैं। तो 3 स्टेट पर देखेंगे हमारे पास पहली वाली प्रोडक्शन की, तो ये हमने 4 स्टेट और 6 स्टेट बना ली थी। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर डॉट के बाद स्टार्ट ब्रैकेट है, तो इसके थ्रू हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो बनेगी वो स्टेट नंबर 5 बनेगी। तो ये वाली जो सेकंड प्रोडक्शन है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, एस प्रोड्यूसेस स्टार्ट ब्रैकेट क्योंकि रीड हो चुकी थी, अब उसके बाद डॉट आ जाएगा, फिर एस, फिर उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो लुक एंड सिंबल था तो यहाँ पर भी आ गया। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो डॉट के बाद एस आ गया, तो एस नॉन टर्मिनल है तो इसकी प्रोडक्शन आपने लिखी उसी तरह यहाँ जिस तरह यहाँ पर हमने लिखी थी, और उसके बाद एस के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर इसके लुक एंड सिंबल बन जाएंगे। ठीक है। अब ये सेम उसी तरह का है जिस तरह 3 स्टेट में हमने काम किया था। अब नेक्स्ट में देखें कि जब हमारे पास एस की प्रोडक्शन होगी तो एस प्रोड्यूसेस एस डॉट क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लुक एंड सिंबल क्लोजिंग ब्रैकेट था तो यहाँ पर भी आ जाएगा ना। अब अगर आप इस स्टेट को 4 और 7 स्टेट को देखते हैं तो प्रोडक्शन आपको सेम नज़र आ रही होगी 4 और 7 में ना, लेकिन यहाँ पर डॉलर साइन लुक एट सिंबल है, यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसलिए हमने इन दोनों स्टेट्स को अलग अलग रखना है। जब तक इनकी प्रोडक्शन और लुक एट सिंबल सेम नहीं होते तब तक हमारे पास जो है वो एक स्टेट से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर लुक एट सिंबल डिफरेंट होंगे तो फिर भी जो है वो नई स्टेट बनेगी, अगर प्रोडक्शन डिफरेंट हो जाएगी तो फिर भी। अब देखें इसमें लुक एट सिंबल जो है वो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। 3 और 5 में देखें प्रोडक्शन आपको सेम नज़र आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर भी लुक एट सिंबल जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। 2 में सेम है लेकिन पहली वाली स्टेट में डॉलर साइन नहीं तो आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इसलिए भी इनको भी हमने अलग अलग कर दिया ना। ठीक है। अब एस के थ्रू तो यहाँ पर आ गए, तो इसके बाद नेक्स्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो रीड होनी है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट रीड की और उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोडक्शन बन गई 8, स्टेज नंबर 8 बन गई, और इसमें लुक एट सिंबल क्लोजिंग ब्रैकेट एरिया। तो यहाँ पर एक और था, यहाँ पर स्टार्ट ब्रैकेट की जो है वो हमने लूप लगाया। तो स्टार्ट ब्रैकेट का जब हमने लूप लगाया तो हमारे पास जो है वो लूप का मतलब होता है कि वो स्टेट रिपीट होती है ना। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इस प्रोडक्शन को जब हमने देखा तो ये इसी तरह का बन जाएगी, एस प्रोड्यूसेस स्टार्ट ब्रैकेट रीड हो चुकी होगी, और उसके बाद डॉट, फिर एस और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर लुक एट सिंबल क्लोजिंग ब्रैकेट है तो यहाँ पर भी क्लोजिंग ब्रैकेट ही आ रहा है। फिर एस की प्रोडक्शन लिखेंगे, तो एस की प्रोडक्शन हमने फिर उसी तरह लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्लोजर अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद क्लोजिंग आ रही है ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर भी आएगी। इस तरह हमारे पास ये लूप बन जाएगा क्योंकि वही स्टेज जो है वो रिपीट होगी। ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो ये वाली जो वो क्रोनिकल क्वेश्चन इसमें समझ आ चुकी होगी। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है पार्सिंग टेबल का। तो पार्सिंग टेबल में हमारे पास जो लास्ट स्टेप में हमने क्रोनिकल क्वेश्चन बनाई थी उसी के थ्रू हमने पार्सिंग टेबल बनाई थी। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि आपने जो है वो पार्सिंग टेबल के ये जो है वो 3 कॉलम बना लेने, मेन स्टेट्स का, एक्शन पार्ट का, गो टू पार्ट का। स्टेट्स जितनी हमारे पास होंगी उनकी नंबरिंग आपने कर ली। ठीक है। उसके बाद एक्शन पार्ट में आपने जितने भी टर्मिनल थे और उसके साथ एक डॉलर का टर्मिनल आपने ऐड कर लिया। ठीक है। तो स्टेट नंबर 1 पर देखेंगे एस के थ्रू 2 पर जा रहा है और क्लोजिंग ब्रैकेट के थ्रू 3 पर जा रहा है, तो हमने क्लोजिंग ब्रैकेट में S3 लिख दिया, एस में हमने 2 स्टेट लिख दिया। ठीक है। 2 स्टेट पर नेक्स्ट मूवमेंट नहीं थी, छोड़ दो। थर्ड स्टेट पर आ जाए तो थर्ड स्टेट से एस के थ्रू 4 पर जा रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट में 5 पर जा रहा है, स्टार्ट ब्रैकेट में हमने 5 लिखा दिया। ठीक है। अभी सिर्फ हम गो टू जो है वो देख रहे हैं ना कि नेक्स्ट मूवमेंट एक स्टेट से नेक्स्ट दूसरी स्टेट पर किस तरह जा रहे हैं ना। ठीक है। 3 स्टेट पर देखें 4 पर जा रहा है, 3 स्टेट पर S5 हमने लिखा। ठीक है। और स्टार्ट ब्रैकेट में हमने 5 पर आ गए, ये हमने कर लिया। 4 पर देखें तो 4 स्टेट पर हमारे पास किस पर जा रहा है, 6 पर जा रहा है। 4 स्टेट पर क्लोजिंग ब्रैकेट के थ्रू 6 पर जा रहा है, बेचारा 6 से नेक्स्ट मूवमेंट नहीं है, स्टॉप हो गया। 5 पर देखें S के थ्रू जो है वो 7 पर, 5 पर S के थ्रू 7 पर, और स्टार ब्रैकेट के थ्रू किस पर जा रहा है, उसी स्टेट पर था 5 पर। ठीक है। उसके बाद 6 पर देखें क्लोजिंग है, एंड हो चुका है, नहीं मूव होगा। 7 पर देखें 7 पर जो है वो 8 पर जा रहा है, तो 7 की क्लोजिंग ब्रैकेट में S8 आ जाएगा। अब R1 R2 किस तरह हमने लिखा था, हमने कहा था कि आपने हर स्टेट में देखना है कि डॉट एंड पर कहाँ पर आ रहा है, तो डॉट स्टेट नंबर 2 में एंड पर आ रहा है,
क्योंकि ये ऑगमेंटेड प्रोडक्शन हमने ऐड की थी, तो ये बेसिकली इसमें हमने फिर लिखना है कि स्टेट नंबर 2 के डॉलर साइन के सिंबल में एक्सेप्ट लिखेंगे, ठीक है। अब 2 के बाद देखिए 3 पर, 3 में भी यहाँ पर या 1 पर भी देखें तो 1 पर भी डॉट के बाद एप्सिलॉन है, तो ये बेसिकली डॉट एंडिंग ही है, यानी कि एप्सिलॉन कोई सिंबल नहीं है। तो इस प्रोडक्शन को, यानी कि जो R2 है, इसको आपने लुक एट सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा डॉलर साइन, तो इसमें हमने डॉलर साइन के लिए R2 लिख दिया, ठीक है। सेम केस यहाँ पर है 3 में, एस प्रोड्यूसेस डॉट, यानी कि डॉट के बाद एप्सिलॉन है, ना लिखें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है लुक एट सिंबल, तो आपने क्लोजिंग ब्रैकेट में जो है वो S3 के कॉलम में R2 लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो जो 5 है स्टेट, इसमें भी हमारे पास यहाँ पर डॉट एंड पर आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट में आपने ये प्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है। तो स्टेट नंबर 5 में भी आपने R1 क्लोजिंग ब्रैकेट में लिख दिया। 6 पर देखें तो डॉट एंड पर आ रहा है, तो डॉट एंड पर आ रहा है, तो ये वाली प्रोडक्शन कौन सी है, R1। तो R1 आपने किस में लिखनी है, यहाँ पर लुक एट सिंबल क्या नज़र आ रहा है, डॉलर, तो डॉलर साइन में आपने R1 लिख दिया। 8 पर आ जाए, यानी कि 6 में, 4 पर भी नहीं होगा, 7 पर भी नहीं होगा, 8 पर डॉट एंड पर आ रहा है, तो R1 यहाँ पर भी है, तो R1 जो है वो आपने लिखा। और क्यों लिखा क्लोजिंग ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर लुक एट सिंबल ये था। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो इस एग्जांपल में भी जो है वो स्टेप नंबर 3 और 4 जो है वो समझ आ चुके होंगे। स्टेप नंबर जो 5 है वो सेम है जिस तरह हमने पहले डिस्कस की चीज़ें, ये पार्सिंग टेबल को इनपुट लेना है और स्ट्रिंग को वैलिडेट करना है। और इसी तरह आपने जो है वो स्टेप नंबर जो 6 है ड्रॉ द सिंटैक्स ट्री, ये भी सेम काम करना है जैसे हमने पहले डिस्कस की है, ठीक है। इस तरह दोबारा से आप ये वाला जो है वो ट्री जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। SCLR1 की एग्जांपल जो है वो हम एक और डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाली एग्जांपल समझ आ चुकी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।